कितनी परेशानी आती है। कभी आप ऐसा फील हुआ है आपके साथ? नहीं हुआ तो आप क्या समझेंगे कि दोनों पेरेंट्स जिसका खराब रहता है और उसको जब अपने बच्चों के लिए कुछ लेना होता है, उसका पति भी जब उसकी ज़रूरतें नहीं समझता है तो उसको कितनी परेशानी आती है। कि मेरा मानना है कि अगर आप कुछ बोलते हैं तो अच्छा बोलिए, है ना, खराब क्यों बोलते हैं? और नहीं बोल सकते अच्छा तो कुछ मत बोलिए। नहीं दिखी, है ना, दिखा ही नहीं, वहाँ पे क्या दिख गया जो उस वीडियो में है ही नहीं। मुझे पूरी उस वीडियो में नहीं लगा कि ऐसा कुछ है। दिखाऊं क्या, बताइए? आप देखना चाहते हैं फैमिली ड्रामा? हमको तो लगता है कि आप लोग इसी चीज़ में इंटरेस्टेड है। बात पे कि देखिए, इज्जत करने का ठेका ना सिर्फ हम औरतें नहीं ले रखी हैं कि भाई का रिस्पेक्ट करो, बाप का रिस्पेक्ट करो, फिर पति का रिस्पेक्ट करो, फिर ऐसे करो। काहे आदमी लोग हम लोग का इज्जत काहे नहीं कर सकता है, और हम लोग क्यों कर सकते? ठीक। राधे राधे दोस्तों, पृथ्वी से ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांगता भी साफ निवरदान है। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आपसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो शाम का टाइम है और मेरा बोलना बहुत ज़रूरी हो गया है, बहुत ज़्यादा हमको ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी कुछ दिन दो देर पहले तक, मतलब जब तक ये कमेंट नहीं आया था, मैं बिल्कुल डिप्रेशन में जा रही थी। ठीक है, मतलब आधा डिप्रेशन में चली ही गई थी। अब तब उसका रिजल्ट भी आने वाला था। जैसे कि मैं वीडियोस बनाना बंद कर देती, क्योंकि मुझे भी लग रहा है फालतू का वीडियो बना रही हूँ, ना कुछ हो रहा है, ना आ रहा है, ना जा रहा है। और ये पति पत्नी, प्यार मोहब्बत, ये सब हमको भी रास नहीं आता है। आप लोग को देख के भले अच्छा लगता होगा, लेकिन हमको नहीं अच्छा लगता। हमको कुछ बड़ा करना है, बड़ा, एकदम बहुत बड़ा, जिसके लिए हम पैदा हुए हैं, बोलने के लिए, लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए। बस यही चीज़ हमको भी सूट करता है। जब तक ये चीज़ नहीं होता है ना, एकदम लगता है जीवन बेकार है। भगवान, आज हम किसी से लड़ाई नहीं किए, हे भगवान आज किसी से मेरा बहस नहीं हुआ। ये जब हो जाता है ना, उसके बाद हमको बड़ा सुकून मिलता है, बहुत सुकून। तो हम वही करने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। जो नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं करिएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा काम है बोलना, हम बोल रहे हैं। एक वीडियो है, मतलब कल का वीडियो जो था कि हम शगुन के लिए शॉप गए थे 2 दिन पहले, उसका शूज़ खरीदने के लिए। तो उस वीडियोस में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं वहाँ पे अपनी परिस्थिति दिखा रही हूँ कि कैसे मैं स्कूटी में बैठी रहती हूँ और मैं चीज़ें अपने लिए कैसे मंगाती हूँ, कितनी परेशानी आती है। कभी आप ऐसा फील हुआ है आपके साथ? नहीं हुआ तो आप क्या समझेंगे कि दोनों पेरेंट्स जिसका खराब रहता है और उसको जब अपने बच्चों के लिए कुछ लेना होता है, उसका पति भी जब उसकी ज़रूरतें नहीं समझता है तो उसको कितनी परेशानी आती है, कितनी चीज़ें के लिए दिक्कत होता है। ये जो अभी हम लिप पोत के बैठे हैं, ये सब हमको ऐसा आसानी से आकर के तो हाथ में नहीं मिला होगा, कितना पापड़ बेलना पड़ा होगा। आप लोग कभी समझते हैं? नहीं समझते, नहीं समझते हैं, इसलिए बेवजह मुँह खोलने आ जाते हैं। मेरा मानना है कि अगर आप कुछ बोलते हैं तो अच्छा बोलिए, है ना, खराब क्यों बोलते हैं? और नहीं बोल सकते अच्छा तो कुछ मत बोलिए। यहाँ पे ना तो हम कोई दूध पीते बच्चे हैं और ना तो आप हैं। आप भी जानती है कि हम बहुत कुछ सोच समझ के कर रहे हैं और जो भी। तो देखिए, हालांकि मुद्दे में आ रहे हैं, तो एक कल का जो वीडियो था उसके साथ गए थे, तो हम पूरा चिक चिक के अपनी परेशानी बता रहे हैं, लेकिन इनमें से कुछ हैं जिनको मेरी परेशानी नहीं दिखी, है ना, दिखा ही नहीं। वहाँ पे क्या दिख गया जो उस वीडियो में है ही नहीं। मुझे पूरी उस वीडियो में नहीं लगा कि ऐसा कुछ है ना। और वहाँ पे इन मोहतरमा को, जो भी हैं आप, आपको हम बुरा नहीं कह रहे, क्योंकि आप तो एक है, आपके जैसे हजारों है जैसे सोच रखती हैं, तो हम उन सभी को जवाब देते हैं, देने के लिए मतलब आप आई तो आपका नाम ले रहे हैं, लेकिन आपका भी हम थैंकफुल कर रहे हैं कि आपका कमेंट आया, कि मेरे में इतना एनर्जी आया, है ना। उसमें ये मैडम कमेंट ये की कि पूरा तो इनका कमेंट हमको समझ में नहीं आया, लेकिन एक चीज़ समझ में आया कि ये मुझे सिखा रही हैं रेस्पेक्ट करना। मतलब बेटी को कह रही है कि आपकी बेटी को तमीज़ नहीं है अपने बाप से बात करने का, ऐसा ही आदत हो जाएगा। ठीक है, तो उनको हम जवाब देना चाहेंगे कि इस पूरे वीडियो में मेरे बेटी ऐसा कहाँ पे क्या करी कि आपको लग गया कि वो अपने बाप का डिसरेस्पेक्ट कर रही है, कि आपको बोलना बहुत ज़रूरी हो गया। अच्छा तो नहीं बोल पाई कि बहन आप जो कर रही हैं, बहुत ही कम लोग ऐसे हिम्मत कर पाते हैं इस हालत में बच्चों को संभालना, पति को भी स्पेशली संभालना। आपका पति मिला होगा अच्छा, नाचता होगा इशारों में, जो बोलती होगी बोलने से पहले ही करती होंगी, बोलने की क्या ज़रूरत है, उसके पास भी सेंस है, आपके पास भी है। लेकिन यहाँ पे मुझे बोलना ही पड़ता है, बिना बोले कुछ नहीं मिलता है। बोलना क्या, लड़ना पड़ता है। लड़ना क्या, कभी तो घुसा घुसी भी हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊँ क्या, बताइए? आप देखना चाहते हैं फैमिली ड्रामा? हमको तो लगता है कि आप लोग इसी चीज़ में इंटरेस्टेड है, इसीलिए इस तरह का कमेंट करती हैं। हम बार बार यही कहना चाहते हैं हर बात पे कि देखिए,
इज्जत करने का ठेका ना सिर्फ हम औरतें नहीं ले रखी हैं कि भाई का रिस्पेक्ट करो, बाप का रिस्पेक्ट करो, फिर पति का रिस्पेक्ट करो, फिर ऐसे करो। काहे आदमी लोग हम लोग का इज्जत काहे नहीं कर सकता है, और हम लोग क्यों कर सकते? ठीक है, आपको ऐसा कुछ लगा, आपके पास भी सेंस है, आप ये भी लिख सकती थी, मेरा पति भी कमेंट पढ़ता है, वो भी वीडियोस में है। जाओ जल्दी जाओ, नहीं टच करो। क्या ऐसा भी लिख सकती थी कि भाई साहब आप बच्चों के सामने उसकी माँ को यानी अपनी वाइफ को खूब प्यार दीजिए, इज्जत दीजिए, ताकि बदले में आपको वही मिले बच्चों से। बच्चे क्या है, जो देखते हैं वही सीखते हैं, इतना तो आपको भी पता होगा ना। और हम हर चीज़ के लिए तू तू मैं तू तू करेंगे, ये बच्चे क्या सीखेंगे? अभी आओ ना मेरे घर आ करके देखो, मुझे टिप टॉप देख करके तो आपको लगता होगा कि मेरे घर में सब कुछ अवेलेबल है, बच्चों के लिए एक बिस्किट तक अवेलेबल नहीं होगा। मालूम है क्यों? क्योंकि हम मेरे पति से बोले थे कि इस महीना हमको बहुत सोच समझ के चलेंगे, क्योंकि बच्ची का टिफ़िन बॉक्स लेना है और शूज़ लेना है, स्कूल यूनिफॉर्म। तो इसके लिए हम ना सिर्फ 5 चीज़ लिखे हैं, तेल, नमक, हल्दी और कुछ चीज़ होगा राशन के नाम पे। मेरा पति का भी तो सेंस यहाँ पे होना चाहिए था ना कि महीने भर तुम अपने बच्चों को क्या खिलाओगी? हाँ, वो छोटे छोटे बच्चे दाल रोटी भात खा के तो दिन भर नहीं ना रहेंगे। नहीं लाया, वो लाएगा भी नहीं, उसको मतलब भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं ना, और मेरी बेटी देखती है। और मेरी बेटी ना अभी तो कम कर रही है, आने वाले समय में बहुत ज़्यादा करेगी, मेरा बेटा भी करेगा। उसका राइट है अपने बाप से लड़ने का, झगड़ने का, किसी भी तरीके से अपनी चीज़ें लेने का। मुझे बहुत अफसोस होता है कि मैं अपने बाप से नहीं लड़ पाई। अगर बाप से लड़ी रहती तो आज मैं इस लायक होती कि मैं अपने बूढ़े बाप को कम से कम सहारा देने का ज़रूर स्थिति में रहती। लेकिन मैं बहुत बेवकूफ़ थी, नहीं लड़ पाई, नहीं समझ पाई चीज़ों को। मैं जानती थी कि मेरे घर में भी हालात सेम ऐसे हैं, बट मैं नहीं लड़ पाई कभी नहीं, क्योंकि मैं बाहर रहती थी हॉस्टल में। मुझे इतना बुद्धि नहीं था, मैं जानती नहीं थी बोलना। अगर बोलती तो आज सब कुछ ठीक चल रहा होता, सब कुछ, कहीं कुछ दिक्कत नहीं होता। लेकिन नहीं लड़ती है मेरी बेटी, लड़ती है तो क्या दिक्कत है? वो अपने बाप से लड़ रही है ना, लड़ेगी। हम तो यही कहेंगे लड़े, हम किसी को गलत चीज़ नहीं सिखाते हैं। हम उसको बोले आप अच्छा से रहिए, वो भी इज्जत करेगी, हम भी इज्जत करेंगे, सब इज्जत करेगा, ठीक है। अभी आपको बोल रहे तो कितना बुरा लग रहा होगा ना बुरा, कि कितना बोलती है, गोड़ हाथ तो है ही नहीं फिर भी बोलती है, पता नहीं किस चीज़ का घमंड है। घमंड उमंड किसी को कुछ कोई बात का नहीं होता है, सबका अपना सेल्फ रेस्पेक्ट होता है। हमको अगर कोई चीज़ तकलीफ लगेगा तो हम उसका रिप्लाई करेंगे। आपको तो वीडियोज़ हम पर आपको नहीं दिखाएं, फिर भी आपको बुरा लगा तो आप यहाँ पे लिख दी है ना। ये भी नहीं सोची कि उसका स्थिति कैसा होगा, ये पढ़ के उसको कैसा लगेगा, क्यों हम ऐसे लिखने जाएं। हाँ, देखते हैं कि गिने चुने ही कमेंट आते हैं, क्यों आते हैं, और लोग नहीं देखते हैं वीडियो, उनको भी तो लगता होगा कैसा हमको बोलना चाहिए, लेकिन नहीं बोलते हैं। कारण कि आप एक वीडियो देखेंगी, एक वीडियो में आ जाएंगी ज्ञान फैलने के लिए, है ना। आपको तो आइडिया भी नहीं है ना कि मेरे साथ क्या चल रहा होता है। अभी वीडियो बना रहे, मेरा बेटा इधर से उधर लेफ्ट राइट कर रहा है, तो हम किस चीज़ काम में कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे बताइए। मेरा लाइफ एक दिन भी जी के देखिएगा ना तो समझ में आएगा कि कितना मुश्किल है। फिर भी हम खुश रहने का कोशिश करते हैं, हम किसी से कोई गिला शिकवा नहीं करते हैं, किसी बात का नहीं। हमको जो मिला हम अपना नसीब समझ के उसको जी रहे हैं। हाँ, उसको जी रहे हैं। और आप लोग से भी हाथ जोड़ के विनती यही करना चाहेंगे कि अगर कोई खुश रहना चाह रहा है ना तो उसको खुश रहने दीजिए, और ज़्यादा मत करिए। आप मेरे पति को देखते हैं हमारे साथ, है ना, तो सोचते हैं कि हमारा हैप्पी हैप्पी फैमिली है। इतना आसान होता है क्या? होता है क्या? हमको खाली बता दीजिए, होता है क्या? अगर मेरा पति अभी आने वाले दिन में अगर इधर अपना ये सब चीर चार के भी हमको दिखा देगा ना कि मेरे लिए उसके मन में बहुत प्यार है, हम तब भी यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि हम अभी इस सब चीज़ से बहुत आगे निकल चुके हैं। हमको कोई मतलब नहीं है। अगर आपको दिखता है कि हम 4 लोग हैं तो वो आपकी गलतफहमी है। हम बार बार यही कहना चाहेंगे कि हम सिर्फ 3 लोग हैं, मैं और मेरे दोनों बच्चे, और इसके अलावा कोई भी नहीं है। और अब हम ना किसी को भी नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि मेरे जितना बाकी ज़िंदगी बचा हुआ है ना, हम ना तो किसी के साथ गलत करें, ना कोई हमारे साथ गलत करे, बिल्कुल नहीं। गलत चीज़ हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि मेरा चैनल ज़्यादा तेज़ी से ग्रो नहीं कर रहा है, क्योंकि हम ना झूठ दिखा सकते हैं और ना झूठे बन सकते हैं। हम सच हैं। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप देखा करिए, और नहीं तो बहुत सारा ऑप्शन है आपके पास, है ना। वो उसकी बेटी है, वो जाने कि उसका फादर को उसको कैसे रेस्पेक्ट करना है, नहीं करना। हम ज़्यादा किसी के बीच में टांग नहीं अड़ा सकते हैं। हाँ, बात जहाँ ज़्यादा रहता है वहाँ पे हम सिखाते हैं ही इज़ योर फादर,
बट उसको भी पता है ना, वो पढ़ने जाती है, स्कूल जाती है, उसको सब पता है। क्या आपको पता है मेरी बेटी कभी अपना बाप के घर नहीं गई? एक बार गई थी, मैं लड़के लेके गई थी, 1.5 साल की थी। उसको क्या याद है उसके लोगों के बारे में? कल को किसी को रेस्पेक्ट नहीं करेगी तो उसमें मेरा गलती है, इस बच्ची का गलती है। उसको जैसे लोग ट्रीट करेंगे तो सेम टू सेम करेगी ना। आप आम का पेड़ रोपिएगा तो सोचिएगा कि आपको जामुन मिल जाए, तो ऐसा होता है? हमको सिर्फ बता दीजिए, नहीं होता है। मत कहिए। दुनिया में देखिए हर कोई अपने अपनी ज़िंदगी में जंग लड़ रहा है, किसी का कम है, किसी का ज़्यादा है, खुश रहना चाह रहा है, उसको रहने दीजिए। उसको आप सिर्फ एक लाइन बोल के गई, आप अच्छा बोलिए, आपको लग रहा है कि हम बहुत अच्छा तीर मार दिए ऐसा लाइन बोल करके, आपको लाइक भी मिला आपके एक कमेंट पे, लेकिन यहाँ पे हम भी बेवकूफ़ नहीं है ना कि आप आ करके बोल दी, ज्ञान दे करके चली गई तो तालियां बजना चाहिए, और हम अपने बच्चे को बदतमीजी सिखा रहे हैं। हम आज जिंदा है तो मेरी बेटी को हर एक वो चीज़ मिल रहा है जो हम उसको अवेलेबल करा पा रहे हैं, लड़के झगड़ के जैसे भी हो। कल मर जाएंगे ना, आप आकर के देंगी नहीं, उसको कैसे मिलेगा? इसी जबान के वजह से, इसी लड़ाई के वजह से, इसी दिमाग के वजह से। और उसको हम फुल ट्रेन कर रहे हैं, क्योंकि मेरे बाद मेरे रहते उसका कोई नहीं है, मेरे बच्चों का। तो आपको दिक्कत किस बात से है? अगर मेरे पति को लगता कि मेरी पत्नी मेरा इज्जत नहीं करती, मेरा बच्चा मेरा इज्जत नहीं करता है, तो उसको इज्जत का रोना रोना चाहिए था ना, कि हम ऐसा क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हम तो सब कर रहे हैं। है हिम्मत तो आइए सवाल जवाब करिए मेरे पति से। नहीं कर सकते हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि इस तरह का कमेंटबाजी ना करें, हमको भी अच्छा नहीं लगता किसी को रिप्लाई करने का, लेकिन ठेका सिर्फ हम औरतें नहीं ले रखी हैं कि हमको आदमी का इज्जत करना चाहिए। भाई है, बाप है, बहन है, नंद है, फंद है, देवानंद है, सबका अपना लाइफ है। बंद कर दे सगुन। बेटी उसको कब से जान रही है? जब से मेरे पेट में है। अरे वो हमको कभी हंसते हुए नहीं देखी यार, ये आदमी के साथ कभी नहीं, रोते पटकाते चिड़चिड़ाते। वो तो पिछले साल से मेरा दिमाग ठीक हुआ है कि हम पति को अब गोली मार दिए हैं। ठीक है, वो मेरे साथ है लेकिन हमको दिखता नहीं है, बस माइनर सा है। ठीक है, जैसे साइलेंट होता है ना कोई कोई चीज़ में, कुछ सब लेटर, वैसे मेरा पति का है रोल, और कुछ भी नहीं है। मैं मजबूर हूँ इसीलिए। पैर ठीक होता ना, कब कई आदमी को हम अपने लाइफ से निकाल के फेंक दिए होते, या फिर हम ही खुद को निकाल लिए होते, किसी घर में झाड़ू लगा रहे होते, बच्चों को पाल रहे होते, लेकिन वो नहीं कर सकते है ना। तो बस इसीलिए इधर सब कुछ पत्थर बांध करके इस आदमी के साथ है। जब भी सब बातें गुजरती है ना, मेरी आंखें भीग जाती है, और ऐसा लगता है ना कि काश वो मोमेंट वापस आ जाता ना, हम हर एक इंसान को सबक सिखा देते। वो वक्त मेरा कमज़ोर था, हम बिल्कुल नहीं थे, और आज हम स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। हमको फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये वीडियो देखने के बाद आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं। हमको रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम बिल्कुल सही हैं, और हम अपना खुश रहने का एक ज़रिया ढूंढ लिए हैं। और सबसे बड़ा चीज़ जो है ना दुनिया में, खुद को खुश रखना है, दूसरों का नहीं। हम अपने पति का बहुत ज़्यादा सेवा किए हैं, बहुत ज़्यादा। हम तो पूरी जर्नी आप लोग को दिखा ही नहीं पाए। हम उसका कपड़ा धोते थे, इस्त्री करते थे, आयरन करते थे, प्यार। अगर वो नहीं समझ रहा है कि हम भी सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं, तो फिर हमको भी उसको समझने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजता है, उसके लिए दोनों हाथ चाहिए ही चाहिए। रही बात मेरी बेटी का, मेरी बेटी जैसी भी उसको शिक्षा मिल रहा है, मिल जाने दीजिए। एक बेटी को ना कभी भी पीछे मत करिए ये बोल के कि तुम उसका इज्जत करो, तुम उसका इज्जत करो, ये बोल बोल करके। उसका जो मन करेगा वो सब करेगी। ठीक है ना, वो ठेका लेकर के पैदा नहीं हुई है दुनिया में कि उसको जन्म होते के साथ कभी बता दो कि बाप है तेरा, उसको इज्जत करो, ऊंचा आवाज में बात करेगी, भाई है तेरा, ऊंचा आवाज में बात करो, काय करेगी ऐसा? उसका भी लाइफ है ना। हाँ, नहीं है लाइफ? अगला करेगा अच्छा से तो वो भी करेगी, और नहीं तो अगर वो एक बार खराब करेगी 100 बार खराब करेगी। मेरी बेटी है, और हम यही शिक्षा देंगे। कोई आदमी का जरूरत किसी को नहीं पड़ता है, आदमी को औरत का जरूरत नहीं पड़ता है। हाँ, कि हम सोचे कि हमारा खाली जरूरत पूरा कर रहा है। बेटियों पे ज़्यादा कुछ मत थोपा करिए, ऑलरेडी हमारे ऊपर बहुत कुछ थोपा हुआ है ना, बिना मांगे। सबका नसीब इतना अच्छा नहीं होता है ना कि ला करके उसके हाथ में लोग रख देते हैं, है ना। अगर नहीं लड़िएगा ना, आपको मुंह से भी चीज़ें छीन लिया जाएगा, है ना। फील करिए, अगर फील कर सकते हैं किसी का दर्द और तकलीफ, तो बातों से सिर्फ किसी को तकलीफ देना नहीं होता है, उसको हिम्मत देना भी होता है। और हम आपके कमेंट की वजह से नहीं रो रहे हैं, हम अपना पिछला चले जाते हैं। ठीक है, आप लोग तो बस एक लाइन बोल के निकल जाते हैं,
लेकिन जिस दर्द से हम गुजरे ना, उसको आप लोग ऐसे कुरेद देते हैं। हमको घंटा फर्क पड़ता है। आपको जो सोचना है आप सोचिए। तो ऐसे है ना, जो हमको नीचे गिरता हुआ देखना चाहते हैं, मेरे अपने, मेरे सगे, और उन सभी के मुंह में मैं एक दिन तमाचा बन के दिखाऊंगी, तमाचा।